ने किसी भी नेता ने नहीं किए। दूसरी पार्टियां ये काम कर नहीं सकती। आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती। ये आपका तब बेकार नहीं जाने दूंगा। दिल्ली चुनाव का अग्निपथ आखिर कौन पार करेगा? कौन सी पार्टी 8 फरवरी को सरकार की शपथ लेगी? इसे लेकर राजधानी में हलचल तेज है, क्योंकि दिल्ली की अग्नि परीक्षा पास करना किसी भी एक दल के लिए आसान दिखाई नहीं देता। फिर चाहे 3 बार सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी हो, या फिर कभी दिल्ली पर एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस, या फिर केंद्र में सरकार वाली बीजेपी। इन तीनों दलों के सामने अलग अलग चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से बिना निपटे दिल्ली विजय का प्लान सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार जहां आम आदमी पार्टी चौथी बार सरकार बनाकर अपना जलवा कायम रखना चाहती है, वहीं बीजेपी करीब 3 दशक का सूखा खत्म करना चाहती है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपनी खोई जमीन फिर से वापस चाहेगी। दिल्ली का अग्निपथ, आपकी चुनौती क्या? सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की, जिसके लिए इस बार राह बीते 2 चुनाव जितनी आसान नहीं है। इस बार आम आदमी पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी को इस बार भ्रष्टाचार, शीश महल, बदहाल दिल्ली, शराब घोटाले जैसे मुद्दों पर घेरा जा रहा है, जिनकी काट निकालने बिना बहुमत हासिल करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी ही नहीं, बीते 2 चुनाव की तरह ही मुश्किल हालात तो कांग्रेस के सामने भी है। कांग्रेस को इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, लेकिन जानकार मानते हैं कि कांग्रेस के लिए सरकार बनाना आसान नहीं है। दिल्ली का अग्निपथ, कांग्रेस की चुनौती क्या? अब अगर कांग्रेस की बात करें तो 2 बार के चुनाव में खाता नहीं खोलने वाली कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। कांग्रेस इस बार सरेंडर नहीं बल्कि एक्शन मोड में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 48 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इतना ही नहीं, दिल्ली में सरकार बनने पर 400 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का वादा भी किया है। हालांकि यहाँ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस पाने की है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने वजूद में आकर जितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया है, उतना बीजेपी को नहीं। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत झुग्गी झोपड़ी और गरीब तबका हुआ करता था, जो कांग्रेस को एक तरफा वोट दिया करता था। आम आदमी पार्टी बनने के बाद सारा वोट बैंक आपकी तरफ शिफ्ट हो गया। अब कांग्रेस अगर इस वोट बैंक को वापस अपने पाले में करने में कामयाब होती है, तो दिल्ली में अपनी खोई जमीन वापस पा सकती है। साथ ही इससे आम आदमी पार्टी के लिए भी खतरा खड़ा हो सकता है। दिल्ली का अग्निपथ, बीजेपी की चुनौती क्या? बीजेपी बीते 2 चुनाव के मुकाबले मजबूत स्थिति में दिख रही है, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती करीब 3 दशक का सूखा खत्म करने की है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी ने इस बार दमदार उम्मीदवारों पर दांव लगाया है, लेकिन जिन योजनाओं का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है, उनकी काट तलाशना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। मान भी लिया जाए कि बीजेपी कुछ लोक लुभावन वादे कर दे, मसलन फ्री बिजली, फ्री पानी और बसों में मुफ्त यात्रा जारी रखने की बात कहे। इसके अलावा महिलाओं को भी आर्थिक मदद देने की घोषणा करे, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। सवाल उठेंगे कि वहां से सब फ्री क्यों नहीं किया जा रहा। ऐसे में इतना तो साफ है कि जो दिल्ली के अग्निपथ को पार कर लेगा, इस बार उसी की सरकार बनना तय है। फिर इसमें चाहे कांग्रेस बाजी मारे, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी।